नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर जो है डिस्कस करेंगे, डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 17 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 से पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर जो है वो आप कमेंट करके आपने सही बताया था, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बोलते हैं, हु लेड द गोरखा रेजिमेंट्स 1857 रिवोल्ट एट जितोग कैंट। तो बोलते हैं कि 1857 में जितोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सूबेदार भीम सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। देखो, जब 1857 का विद्रोह हुआ था ना, तो सबसे पहले जो चिंगारी हिमाचल में उठी थी वो कसौली के सोल्जर्स के द्वारा ही जो था वो उठाई गई थी, कसौली सोल्जर कंटेनमेंट में, जिसको जो था वो नसीरी बटालियन के सोल्जर जो था, ये बटालियन जो है जतोग शिमला में स्थित थी, इसको जो था ये लोग जो था वो लीड कर रहे थे, और 80 सोल्जर्स थे, और इनके जो था सूबेदार थे वो भीम सिंह थे, जो लीड जो था वो इस विद्रोह को जो था वो कर रहे थे। और उस टाइम जो था वो जनरल एंसन जो था वो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे शिमला हिल्स के, ये भी ध्यान रखना है। और डेप्यूटी कमिश्नर जो था शिमला के जो था वो लॉर्ड विलियम हे जो था वो हुआ करते थे। तो ये आपने जो है वो यहाँ से बेसिक बातें जो है वो ध्यान रखनी है। सूबेदार भीम सिंह के बारे में आपने बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। पिछले कल का क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आपसे, वो अभी हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब ये आज के क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस ईयर के पेपर जो है डिस्कस करना स्टार्ट किया, तो आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो रहा, आपने काफ़ी सपोर्ट जो था वो किया। होपफुली कि आगे भी करेंगे, तो हम इसको कंटिन्यू जो है वो करते रहेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ दी बर्थ प्लेस ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम। तो बोलते हैं कि पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था? तो बाबा कांसीराम जो थे ना, इनका जन्म हुआ था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के दो ऑप्शन है, तो इनका जन्म एग्जैक्टली गुरनक्कड़ विलेज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो गुरनक्कड़ विलेज ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कई बार गुरनक्कड़ विलेज नहीं भी दिया जाता है ऑप्शन में, डाडा सिब्बा जो है वो दे दिया जाता है। तो डाडा सिब्बा में ही इनका जन्म हुआ था, इसी के समीप जो है ये गाँव स्थित है। और आप क्या ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, आप ये ध्यान रखें यहाँ से कि इनका जन्म हुआ कब था। तो 1882 में 11 जुलाई थी 1882 में जो था वो इनका जन्म जो था वो हुआ था। और 1902 में ये लाहौर गए थे, और यहाँ पर जो था उस समय ये दो महान क्रांतिकारियों से जाकर मिलते हैं। एक सरदार अजीत सिंह थे, दूसरे थे हरदयाल एम। तो इनके साथ जाकर जो है ये मिलते हैं, और यहीं से ये प्रभावित जो हैं वो हो जाते हैं। 1919 में इन्हें जो है वो 2 वर्ष के लिए जेल भी होती है। 1937 में जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था वो इन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि जो था वो दी गई, और इन्हें पहाड़ों का बुलबुल भी जो है वो कहा जाता है। सरोजनी नायडू के द्वारा जो था ये कहा गया था इन्हें। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 61 ईयर के ये होते थे 1943 में। 15 अक्टूबर 1943 को जो था वो इनकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। अब देखो, इन्होंने ना कसम खा रखी थी कि ये ब्लैक क्लोथिस ही जो है जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक धारण करके रखेंगे। इसके पीछे की क्या कहानी थी? सुजानपुर टिहरा में एक कॉन्फ्रेंस होती है 1927 में, जहाँ पर जो है वो पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, कॉमन जो पीपल थे उनको जो है वो पीट देते हैं। ठाकुर हजारा सिंह, बाबा कांसीराम भी साथ में थे, और चतर सिंह, ये यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, घायल जो है वो हो जाते हैं इस कॉन्फ्रेंस में, जब लाठीचार्ज जो है वो पुलिस के द्वारा किया जाता है। और बाबा कांसीराम जो है वो यहीं पर ओथ लेते हैं कि वो जो है वो आज़ादी मिलने तक जो है वो काले कपड़े ही धारण करके रखेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है सारा सारा। बाकी तो आपने जान लिया कि किसने इनको उपाधि दी थी, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, वो सारी बेसिक बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलते हैं? बोलते हैं इन विच ईयर वॉज सस्पेंशन ब्रिज बिल्ट ओवर रिवर ब्यास नियर मंडी टाउन। तो बोलते हैं कि मंडी जो हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर है, यहाँ पर जो है वो ब्यास नदी के ऊपर जो है सस्पेंशन ब्रिज जो है वो बना हुआ है। ये किस वर्ष जो था वो बनाया गया था? ये ब्रिज जो था वो 1878 में जो था वो बनाया गया था। अब 1878 में जो था ये सस्पेंशन ब्रिज जो था वो बनाया गया था। अब किसके द्वारा जो था ये बनाया गया था? तो ऑब्वियस ही बात है, जब 1878 में बनाया गया तो उस टाइम तो राजा लोगों का शासन होता था, तो मंडी के राजा ने ही जो था वो बनवाया होगा। परंतु 1878 में मंडी के राजा कौन हुआ करते थे? तो राजा विजय सेन जो था वो उस टाइम मंडी के राजा हुआ करते थे। कौन? राजा विजय सेन जो है वो उस टाइम मंडी के राजा हुआ करते थे। इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। राजा विजय सेन के कार्यकाल के दौरान और भी जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अब
एक तो देखने को मिलता है कि इनके कार्यकाल के दौरान लॉर्ड मेयो 1871 में जो है वो मंडी आते हैं। 1872 में पालमपुर दरबार भी जो है वो लगाया जाता है और राजा विजय सेन ने 1872 में इस पालमपुर दरबार में जो था वो भाग लिया था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है वो देखने को मिलता है 1874 में कि सर हेनरी डेविस जो है वो मंडी की यात्रा पर जो है वो आते हैं और जो मंडी से कुल्लू का सड़क निर्माण है वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान देखने को मिलता है। 1881 में इसका निर्माण जो है वो देखने को मिलता है। विजय सेन के समय में जो है वो मियाँ उत्तम सिंह जो था वो वजीर जो था वो हुआ करते थे और 1901 में जो था वो पाधा जीवानंद को जो था वो जोधपुर से बुलाया गया और इन्हें जो था वो फिर वजीर जो था वो नियुक्त किया गया था। और 1902 में जो है वो 1902 में जो है वो विजय सेन की मृत्यु भी जो है वो हो जाती है। ये आपने ध्यान रखना। तो राजा विजय सेन के बारे में आपने लगभग सारा सिनेरियो समझ लिया। राजा विजय सेन के बाद में जो है वो भवानी सेन जो है वो मंडी के राजा बनते हैं। 1906 में दरबार हॉल जो है वो बनाया जाता है भवानी सेन के द्वारा और राजा भवानी सेन ने जो था वो दिल्ली दरबार में भी जो था वो भाग लिया था। 1911 में इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद मंडी के अंतिम शासक देखने को मिलते हैं जोगेंद्र सेन जो है वो जोगेंद्र सेन मंडी के अंतिम शासक जो है वो हुए और 1948 में तो आपको पता है कि ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला जो था वो मंडी बन गया था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं कि कांगड़ा जिले का एरिया कितना है। तो कांगड़ा जिला का एरिया जो है 5739 स्क्वायर किलोमीटर है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 5739 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। अब कुछ लोग ना बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। देखिए बेसिक क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, आपको ज़रूर आते होंगे, परंतु एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं ना, एग्ज़ाम देने के लिए जब बैठते हैं, तब क्या होता है कि ये क्वेश्चन ना भी पूछे जाएं तो इनसे लिंक करके क्वेश्चन पूछते हैं। मैक्सिमम लोग ना क्या करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, जो अदर जानकारी दी जाती है उसके ऊपर बहुत कम लोग फोकस करते हैं। तो अदर जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम में जो है टॉप करना है। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि क्वेश्चन जब पढ़ते हैं कहीं पर भी पेपर के बाद, तब तो लगता है कि आता है, पेपर में ही जो है वो लगता है कि वो नहीं आता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही होता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि कांगड़ा जिले का एरिया जो है कितना परसेंट जो है पूरे हिमाचल का ये कवर करता है। तो ये 10.31% जो है वो कवर करता है, 10.31% जो है वो कवर करता है। और यहीं से ध्यान रखें कांगड़ा जिले की डेंसिटी कितनी है। तो कांगड़ा जिले की डेंसिटी है 263 जो है वो कांगड़ा जिले की डेंसिटी है। ऑन दी अदर हैंड हिमाचल की डेंसिटी पूछी जाए तो वो 123 है। 123 जो है वो हिमाचल की डेंसिटी है। हम डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में ही बात कर रहे हैं एज पर जो 2011 का सेंसस जो है वो लेटेस्ट हुआ है। लाहौल स्पीति की तो आपने बता दी थी कल कमेंट करके कि 2 है, वो हमने डिस्कस भी कर रखी है। हिमाचल के 12 जिले हैं। वैसे तो आपको 12 जिलों का ही एरिया पता होना चाहिए, परंतु मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो लाहौल स्पीति का है, 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है। और सबसे कम एरिया जो है वो हमीरपुर जिले का है, 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। और उसके बाद बिलासपुर जिले का एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% जो है वो कवर करता है। और सबसे हाईएस्ट सेकंड नंबर पर अगर हम देखेंगे तो चंबा जिले का एरिया आता है 6522 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.71% जो है वो कवर करता है। और इसी तरह से जो है वो आपका अपना डिस्ट्रिक्ट भी कोई ना कोई होगा इन 4-5 डिस्ट्रिक्टों को छोड़कर, तो उनका भी आप एरिया कमेंट करके बता सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। देखो अपना तरीका होना चाहिए रिवाइज करने का। हम डेंसिटी की बात भी जो है साथ में ही कर लेते हैं। बिलासपुर का एरिया जाना, बिलासपुर की डेंसिटी जानी। बिलासपुर की डेंसिटी है 327। कितनी है? 327 जो है वो बिलासपुर की डेंसिटी है। चंबा का एरिया जाना, चंबा की डेंसिटी है 80 जो है वो चंबा की डेंसिटी है। आपने हमीरपुर का एरिया जाना, हमीरपुर की डेंसिटी है 407। ये भी आपने ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो हमीरपुर की ही है। और आपने इसके अलावा जो है कांगड़ा और लाहौल स्पीति की डेंसिटी जो है वो जान ली है पहले ही। तो इतना काफ़ी है, अगर एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो यहीं से जो है वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच सिख गुरु गॉट 3 विलेजेस फ्रॉम रानी ऑफ कहलूर
princely state and made his residence at मखोवाल, लेटर नोन एज अनंतपुर साहिब। तो बोलते हैं कि किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए और मखोवाल गांव, जो बाद में अनंतपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा, यहाँ पर निवास स्थान जो था वो बनाया था। तो सिख गुरु थे जिन्होंने जो था वो कहलूर की रानी से जो था वो क्या किया था, कहलूर की रानी से जिन्हें जो था वो ज़मीन प्राप्त हुई थी, या 3 विलेजेस जो था वो प्राप्त हुए थे। 21 क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गुरु तेग बहादुर जो है वो सही आंसर है। गुरु तेग बहादुर जी को जो था वो 3 विलेजेस मिले थे। और अब देखें ना, बिलासपुर की हिस्ट्री के साथ अगर आप गुरु तेग बहादुर जी को जोड़ेंगे ना तो ज़्यादा किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा, परंतु यहाँ से ये क्वेश्चन हम पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखेंगे कि सिख गुरु जो कहलूर की रानी, जिनको जो था वो कहलूर की रानी से जो था वो 3 गाँव मिले थे, और मखोवाल गांव जो बाद में चलकर अनंतपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा, यहाँ पर इन्होंने अपना निवास जो था वो बनाया था। ये गुरु तेग बहादुर थे। अब इनका कार्यकाल देखा जाए कि कब से लेकर कब तक इनका कार्यकाल रहा था गुरु तेग बहादुर जी का। देखो, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म जो था वो 1621 में हुआ था और 1675 में इनका देहांत हो गया था। तो बिलासपुर के राजा 16 अगर हम बात करते हैं ना 75 के आसपास कौन थे, तो दीपचंद जो था वो 1667 तक राजा रहे, और दीपचंद के बाद भीमचंद जो था वो 1667 में राजा बन गए। तो इन्हीं के कंटेम्प्रेरी जो था ये रहे होंगे। परंतु हम यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जान सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हम जान सकते हैं कि जब 1675 में गुरु तेग बहादुर जी का देहांत हुआ था, ये शहीद हो गए थे, तब उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी की जो आयु थी वो सिर्फ और सिर्फ जो था 9 वर्ष जो था वो हुआ करती थी, और 9 वर्ष ही इनकी आयु हुआ करती थी। और गुरु गोविंद सिंह जो था वो भीमचंद के जो था वो समकालीन हुआ करते थे। अब बिलासपुर के राजा भीमचंद के ये समकालीन हुआ करते थे। आपने बिलासपुर के राजा के साथ इनकी जो लड़ाई हुई थी वो भी जानी होगी कि क्यों हुई थी। तो इनके पास जो था वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास जो था वो एक हाथी हुआ करता था, सफ़ेद रंग का ये हाथी हुआ करता था। तो भीमचंद को ये बहुत अच्छा लगा, भीमचंद ने हाथी मांगा, इन्होंने हाथी देने से जो था वो इनकार कर दिया। गुरु का कहना था कि अगर आज मैं हाथी दे देता हूँ तो कल मुझे राजकर भी जो है वो देना होगा, और इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई हो जाती है। और इसी दौरान ये देखने को मिलता है कि गुरु जो गोविंद सिंह जी थे, इनको जो है वो नाहन बुला लिया जाता है सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के द्वारा। तो ये नाहन चले जाते हैं, और उसके बाद गुरु जी ने जो था वो क्या किया था, पोंटा में एक किला बनवाया था और वहीं पर जो था ये रहने लगे थे। तो इस तरह का सिनेरियो जो था वो कुछ रहा था। देखते ही देखते जो है उस समय बीतता है, और गुरु की जो है लड़ाई हो जाती है कहलूर के राजा के साथ। बैटल ऑफ भंगाणी इसको कहते हैं। भंगाणी का युद्ध जो है देखने को मिलता है। इसमें नुकसान जो होता है वो हिंदूर के राजा का होता है, क्योंकि हिंदूर के राजा हरिचंद थे, वो यहाँ पर मारे जाते हैं, और गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह जो है वो यहाँ पर जीत जाते हैं। और ये बैटल जो था कब समाप्त हुई थी, या फिर कब ये युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध जो था वो 1686 में हुआ था, ये जो है वो माना जाता है। ये बेसिक बातें आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट डिड नॉट हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 अपराइजिंग। तो बोलते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो किसने जो था वो अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बुशहर के शासकों ने सहायता नहीं की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। शमशेर प्रकाश जो था वो बुशहर के राजा थे। बड़ा ही आउटडेटेड जो है ये क्वेश्चन हो चुका है, तो इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं लगता। ये क्वेश्चन बहुत बार हमने पढ़ लिया है। 23 क्वेश्चन नंबर देखें, बोलते हैं विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट ट्राइड टू ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट ऑन ब्रिटिश पैटर्न। तो बोलते हैं कि सिरमौर के किस शासक ने जो था वो अपने प्रशासन को जो था वो अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश जो था वो की थी। तो सिरमौर के ये शासक थे, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन से थे शासक थे, ये थे राजा शमशेर प्रकाश। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश ने जो था, ये बुशहर वाले शमशेर प्रकाश नहीं है, ये है सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश ने क्या किया था, एक तो जब 1857 का विद्रोह होता है तो शमशेर प्रकाश जो सिरमौर के शासक थे, इन्होंने जो था वो अंग्रेजों की सहायता की थी। ऑन दी अदर हैंड
बुशहर के राजा शमशेर सिंह हुआ करते थे। इन्होंने जो था वो अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी 1857 के विद्रोह में। अब बात करते हैं सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश की। इनके शासनकाल के दौरान जो है वो नाहन फाउंड्री की स्थापना की जाती है 1875 में। 1867 में जो है वो रानीताल बाग बनवाया जाता है। 1868 में नाहन म्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना की जाती है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो लॉर्ड रिपन भी जो है नाहन आते हैं। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है लॉर्ड डफिन भी जो है नाहन आते हैं। और 1880 में शमशेर प्रकाश ने जो है वो अपने रहने के लिए जो था वो शमशेर विला भी जो था वो बनवाया था। लिट्टन मेमोरियल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1878 में जो था वो लिट्टन मेमोरियल जो था वो बनवाया गया था, शमशेर प्रकाश के द्वारा जो था वो बनाया गया था। और इन्होंने जो था वो कई सालों तक जो था वो सिरमौर पर शासन किया था। लगभग 42 वर्षों तक इन्होंने सिरमौर पर शासन जो था वो किया था, ये ध्यान रखना है। इनके बाद शासक बनते हैं अमर प्रकाश। तो अमर प्रकाश ने जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो था वो अंग्रेजों की सहायता की, जिसके लिए उनको महाराजा की उपाधि दी गई। KCSI का टाइटल जो था वो उनको दिया गया। इन्होंने महिमा लाइब्रेरी जो था वो अमर प्रकाश ने बनवाई थी। महिमा इनकी बेटी का नाम था, जिनके नाम पर इन्होंने महिमा लाइब्रेरी जो था वो बनवाई थी। और उसके बाद राजेंद्र प्रकाश आते हैं। राजेंद्र प्रकाश जो है वो सिरमौर रियासत के अंतिम शासक होते हैं। पझौता आंदोलन इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो होता है। और पझौता आंदोलन में किसान सभा का गठन भी जो है वो किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ से लिंक करने हैं, रिवाइज करने हैं। यही बेसिक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमने यहाँ से शमशेर प्रकाश का था ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अराउंड विच ईयर डिड द रूलर ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट गिव ऑलमोस्ट ऑल द फॉरेस्ट ऑफ स्टेट ऑन लीज। तो बोलते हैं कि किस वर्ष चंबा रियासत के राजा ने अपने सभी जो रियासत के जितने भी वन थे उन सभी को पट्टे पर दे दिया था। ये कौन से ईयर की बात है? ये लगभग 1864 की बात है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब ये 1864 की बात है कि चंबा के शासक के चंबा के शासक जो थे इनके द्वारा जो था वो जितने भी वन थे उन सभी को जो था वो पट्टे पर दे दिया था। पूरा सिनेरियो किस तरह से हुआ था? 1864 में अगर हम बात करें कि चंबा के शासक कौन थे, तो राजा श्री सिंह जो था वो चंबा के शासक जो था वो हुआ करते थे। 1857 का विद्रोह चंबा का श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान ही होता है। और 1857 के विद्रोह में जो है ये अंग्रेजों की सहायता जो है वो करते हैं। 1863 में जो है चंबा में ये एक डाकघर भी जो है वो खुलवाते हैं। और 1863 में जो है वो 1863 में जो है चंबा के जो सुप्रिटेंडेंट बनते हैं ना, वो बनते हैं जो काफ़ी फेमस रहे, जिनका नाम था मेजर विलियम रीड। तो मेजर विलियम रीड थे। चंबा के वनों को जो था वो उसके बाद लीज पर दे दिया गया और 99 ईयर्स के लिए जो था वो लीज पर दे दिया था। 1864 का ये सिनेरियो है। और 1870 में जो है वो मृत्यु भी हो जाती है फिर श्री सिंह की। तो इतना आप ध्यान रखें, यहाँ से काफ़ी है याद रखने के लिए। एग्जाम में पूछा गया तो यहीं से कवर कर लिया जाएगा। आगे बोलते हैं ऑन वट बेसिस आर सरनेम्स लाइक काल्टा, टेगाटा, गांगटा, झारटा गिवन इन सम पार्ट्स ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि शिमला जिले के कुछ गाँवों में काल्टा, तेगटा, गांगटा, झारटा आदि उपनाम किस आधार पर जो है वो रखे जाते हैं? तो ये किस आधार पर रखे जाते हैं? ये ऑन द नेम ऑफ हेड ऑफ द क्लैन रखे जाते हैं। 25 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। वंशज के नाम पर या फिर मुखिया के नाम पर जो है ये नाम रखे जाते हैं। काल्टा, टेगटा, गांगटा, जारटा अब आपको पता होना चाहिए कि किसके नाम पर रखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप क्या जानेंगे? यहाँ से आप इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए, गारंटेड बात है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इतना पूछ लिया गया और आपने सही कर दिया तो 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो 1 नंबर, 2 नंबर का हुआ था 2 नंबर। इसी तरह तो नंबर पक्के करने हैं। आगे बोलते हैं व्हेन वाज सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जो था वो कब लॉन्च किया गया था? हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट की, तो ये लॉन्च किया गया था 1981 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 1980-81 में जो था ये सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जो था वो हिमाचल में जो था वो लॉन्च किया गया था। हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो इम्पोर्टेंट हैं उनको रिवाइज करते हैं। देखो, एक तो हिमाचल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है पहले फॉरेस्टों के बारे में पूछ लेता है। तो टोटल ऑफ हिमाचल का जो एरिया है ना वो कितना फॉरेस्टेड है? तो वो है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर आप 27.74% जो है वो याद रखेंगे। 27.74% जो है ये फॉरेस्टेड है, फॉरेस्ट कवर जो है ये है। अब इतना आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी है ध्यान रखने के लिए।
तो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट के साथ एक तो ये आपने लिंक कर लिया। इसी तरह हिमाचल में 1990 में 1990 में अंत्योदया प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जाता है ताकि गरीब लोगों की जो है वो सहायता की जा सके। जो गरीबों में गरीब है उसकी सहायता करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है चलाया जाता है। और हिम स्वैन आप पढ़ते हैं तो हिम स्वैन को जो था वो 2008 में जो था वो लॉन्च किया गया था। हिम स्वैन भी आपने ध्यान रख लेना है कि कब इसको लॉन्च किया गया था। तो यही आप ध्यान रखें। 2-3 क्वेश्चन आपने जान लिए, फॉरेस्ट हिमाचल का कवर जान लिया आपने, 2-3 योजनाएं और जान ली। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच राजा ऑफ चंबा एब्डिकेटेड इन फेवर ऑफ हिज सन श्याम सिंह अराउंड 1873। तो बोलते हैं कि चंबा के किस शासक ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और जो था वो क्या किया था, दस्तबरदार जो था वो हो गया था। तो देखिए चंबा के एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने 1873 में अपने बेटे के हक में आकर जो था वो गद्दी छोड़ दी थी। अपने बेटे का नाम था श्याम सिंह। तो इनके हक में आकर जो था वो इन्होंने गद्दी छोड़ दी थी। इनका नाम था गोपाल सिंह। 27 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। गोपाल सिंह ने जो था वो गद्दी छोड़ दी थी। अब यहाँ से पूरा जान लेते हैं कि किस तरह से क्या बात है पूरी। गोपाल सिंह 1870 के आसपास जो था वो राजा बनते हैं। और गोपाल सिंह जो है वो इनका कार्यकाल के ज़्यादा समृद्ध नहीं रहा क्योंकि इन्होंने जल्दी ही गद्दी छोड़ दी थी। 1871 में जो है क्या होता है, लॉर्ड मेयो जो है वो इनके कार्यकाल के दौरान चंबा विजिट करने के लिए जो है वो आते हैं। 1873 में ये अपने बेटे जो जिनका नाम था सामसेन, इनको जो था ये राजा बना देते हैं। सामसेन की आयु जो था वो उस समय 7 वर्ष की थी और जनरल रेनल टेलर द्वारा जो था वो इन्हें राजा बनाया गया था। सामसेन को किसके द्वारा राजा बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस सामसेन के कार्यकाल के दौरान 1874 में हेनरी डेविस जो है वो चंबा की यात्रा पर जो है वो आता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और सामसेन का जो शिक्षक है वो किसको नियुक्त किया जाता है, वो जॉन हैरी को जो है वो 1878 में जो है वो नियुक्त किया जाता है। तो जॉन हैरी को इनका शिक्षक जो है वो नियुक्त किया जाता है। बाद में चलकर इनके द्वारा जो था वो कर्नल रीड जो एक अस्पताल यहाँ पर हुआ करता था उसको तोड़कर जो था इन्होंने साम सिंह अस्पताल जो था वो यहाँ पर बनवाया। इनके द्वारा जो था वो जो पुल टूट गए थे उनका निर्माण करवाया गया और भी काफ़ी अच्छे काम जो था वो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो करवाए गए। और भूरी सिंह जो है वो उसके बाद राजा बनते हैं। उनके बारे में तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट व्हेन राजा हरिचंद वाज प्रिज्यूम्ड डेड। तो बोलते हैं कि कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया था और उनकी जगह किसको जो था वो राजा बनाया गया था। देखो कांगड़ा के राजा जगत सिंह को जो था, हरि सिंह को जो था वो मरा हुआ मान लिया गया और उनकी जगह जो है वो करमचंद को जो था वो राजा बना दिया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। एक्चुअली में कहानी क्या है, गुलेर रियासत की स्थापना यहाँ से होती है। आपको पता है होता क्या है कि ये हरिचंद जो है वो शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलते खेलते ये कुएं में जा गिरते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिलते तो इनको मरा हुआ जो है वो मान लिया जाता है और उनके भाई को जो है वो गद्दी पर बिठा दिया जाता है। जब ये वापस आते हैं तो देखते हैं कि भाई राजा बन गया है, तो इन्होंने इंटरफेयर करना उचित नहीं समझा। इन्होंने अपनी ही एक रियासत बना ली, गुलेर उसको जो था वो नाम इन्होंने दे दिया था। तो इस तरह से गुलेर रियासत की भी जो है वो स्थापना फिर होती है। ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, परंतु करमचंद का नाम याद रखना जो है थोड़ा सा टास्क हो सकता है। कहानी तो याद रह जाती है, नाम नहीं याद रहते और नाम ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही जो है वो काम खराब करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें 29, बोलते हैं विच नोबल ऑफ लंबा ग्राम बिकेम द चीफ ऑफ कटोच क्लैन आफ्टर द डेथ ऑफ राजा प्रमोद चंद इन 1850-51। तो बोलते हैं कि 1850-51 ईस्वी में प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबा गांव के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया जो है वो बनाया जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रताप चंद। ऑप्शन डी प्रताप चंद जो है वो सही आंसर है। 1850-51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबा गांव का एक रईस था जिसका नाम था प्रताप चंद, उसको जो है वो कटोच वंश का मुखिया जो है वो बनाया जाता है। फिर 1857 के विद्रोह के टाइम यही देखने को मिलता है कि यही जो था वो कांगड़ा का शासक था। उसके बाद जयचंद, ध्रुव सेन, ये सब जो है वो कांगड़ा के शासक जो है वो देखने को मिलते हैं। परंतु उससे पहले का सिनेरियो हमने पिछले कल भी जो था वो हमने जाना था कि अनिरुद्ध चंद जो था वो राजा थे और ध्यानचंद ने जो था वो अपने बेटे का विवाह जो था वो अनिरुद्ध चंद की बहन के साथ करवाना चाहा। बहन लिखा गया है, कहीं पर पुत्री लिखा गया है, तो मैंने कल ही बताया था। इन्होंने जो था वो टाल मटोल की और यहाँ से जो था वो भाग गए थे, ब्रिटिशर्स के पास जाकर सहायता ली थी। तो इस तरह से जो था वो सारा सिनेरियो जो था वो हुआ था, वो हमने पिछले कल जाना था। तो
ये भी आप यहाँ पर साथ में ध्यान रखें। और कटोच वंश के बारे में तो आपको पता ही है। कटोच वंश जो है वो कांगड़ा रियासत जो है ना, कांगड़ा रियासत, इसका पुराना नाम त्रिगर्त था। और महाभारत के साथ भी जो है वो इसको जोड़ा जाता है। इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? भूमिचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। और यहीं पर हमें मुगलों के अटैक, तुगलक, गजनवी, ये सारे अटैक जो हैं देखने को मिलते हैं। संसार चंद बड़े ही महान शासक यहाँ के रहे। इनके कार्यकाल के दौरान जो था लड़ाइयाँ तो हुई, परंतु इन्होंने काफ़ी पहाड़ी रियासतों को अपने अधीन भी जो था वो कर लिया था। ये सारा आपने जो है वो ध्यान यहाँ से रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच बिल्डिंग ऑफ शिमला टाउन डिड A.O. ह्यूम कंसीव द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मिशन एलाइड में हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ। आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। परंतु अभी तो आपने पहले पार्ट में थोड़े से आसान क्वेश्चन देखे थे, दूसरे में थोड़े से टफ देखे, अभी तीसरा और भी टफ आने वाला है ये पार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम अगले क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको क्विजीज और इम्पोर्टेंट जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से जो है वो आप @allexam31 जो है वो सर्च करें, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। इस तरह से @allexam31 सर्च करें, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी फिर आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।